Hello guys, you are welcome on my YouTube channel The Gurukul Learning App। मैं आज आपको KBS रिजल्ट 2023 का जो अपडेट है बताने जा रहा हूँ। आपको पता है KBS ने फरवरी 2023 में ही पेपर करा लिया था और बहुत जल्दी करा लिया था पेपर। लोगों को अनुमान था कि KBS रिजल्ट बहुत जल्द देगा क्योंकि पेपर उन्होंने जल्दी करा लिया था। लेकिन हुआ क्या, अब फरवरी से ले लो, अभी अक्टूबर आ गया है। सारे जो कैंडिडेट है वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं इसमें आपको सबसे लेटेस्ट जो बात बता रहा हूँ, ये 29 सितंबर 2023 को KBS ने एक नोटिफिकेशन डाला है। वो नोटिफिकेशन क्या चीज़ के बारे में, नोटिफिकेशन उसमें ये डाला है कि जो KBS में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उसको उन्होंने क्लोज कर दिया है। मतलब कि जिनको प्रमोशन लेना है या जिनको अदर स्कूल में पोस्टिंग करना है तो उनका रूटीन होता है साल में, तो उन्होंने इस चीज़ को पूरा कर लिया है 29 सितंबर तक, और उसको ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है वो उन्होंने क्लोज कर दिया है। मतलब ये है कि अब KBS का जो रिजल्ट है बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन रिजल्ट तो बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं रिजल्ट आ जाएगा तब हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो आप वहां पर आप बाहर हो जाओगे। आप कैसे बाहर होगे मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगता है कि हमारा स्कोर उसके आसपास पहुंच रहा है, जो कट ऑफ है उसके आसपास पहुंच रहा है, आपको लग रहा है, तो अभी से आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करें। आप इधर उधर की बातों में मत रहें, अपना इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी करनी कैसी है आपको बता रहा हूं कि इंटरव्यू के लिए क्या है, आपका जो ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो सही होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप पढ़ते हो तो सेल्फ स्टडी करो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सहारा मत लो, क्योंकि इंटरव्यू में ये नहीं होता है कि कोचिंग वाले ने आपको जो पढ़ाया वही चीज इंटरव्यू में पूछेगा, ऐसा कतई नहीं होता है। आप अपना जो सेल्फ स्टडी है, जो आपने पढ़ रखा, उसी को आप रिवीजन में ले लो। और थोड़ी सी बात को आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको मैंने बताया कि ड्रेस है ना, उसका जो कॉम्बिनेशन हो सही हो। दूसरा, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं आपको करना क्या है, इंटरव्यू देने वक्त आप जब आप बोर्ड होता है इंटरव्यू का, वहां पर क्या करना है, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आप इंटरव्यू देते वक्त कभी भी आप ऊपर नीचे नहीं देखें, कभी भी हाथ पैर को इधर उधर मत डोलावें। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आप स्ट्रेट खड़े हो, या सॉरी स्ट्रेट आप बैठ जाओ, और जो जो पैनल में जो बोर्ड है, बोर्ड के जो कैंडिडेट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन करते जाएं, आप उसका सटीक आंसर दें। ऐसा आंसर मत दें कि आपको डाउट हो। आपने देखा है ना, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का होता क्या है, उसमें सारे आंसर सही देने होते हैं। यहां पर भी छांटने का मतलब क्या है, 5 टाइम 3 टाइम KBS बुलाते हैं कैंडिडेट को, 5 टाइम। अगर उनको जितना रखना उसे 5 टाइम या 3 टाइम एक्स्ट्रा बुलाते हैं, और छांटने का उनको इंटरव्यू में छांटने। तो आप हमेशा याद रखें, KBS आपने जो आपने करोड़पति वाला देखा हो ना अमिताभ बच्चन का, वहां पर क्या होता है, जो सटीक आंसर देता है वो ऊपर पैसे ज्यादा कमा लेता है। लेकिन यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर करना क्या, आपको डाउट जहां पर हो रहा हो वहां पर सिर्फ सॉरी बोल देना कि सॉरी सर मैं नहीं जानता हूं, आगे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन कभी भी गलत जानकारी पुटअप मत करो, क्योंकि बोर्ड आपको वही देख रहा होता है कि आप जो दे रहे हो इंटरव्यू उसमें आप फेंकते तो नहीं हो। हाँ, ये जरूर है कि आपको तुरंत वो बाहर कर देगा, 2-3 मिनट में ही लेकर आपको बाहर करेगा कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, बाहर चलिए। और आप याद रखो आप कि जो कैंडिडेट गया और बहुत इंटरव्यू देने अब बहुत जल्दी वापस आ गया, इसका मतलब यह होता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो कैंडिडेट गया और उसका टाइम ज्यादा लग रहा है वहां पर इंटरव्यू देने में, मतलब क्या है, बोर्ड को उसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है। बोर्ड ये समझ रहा है ये लड़का या ये लड़की ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चन के जवाब दोगे तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा उसके नजदीक जा रहे हो, सक्सेस के नजदीक जा रहे हो। आपसे ज्यादा टाइम में ले रहा है बोर्ड, तो मतलब कि आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें आप आ रहे हो। तो इस बात को आप ध्यान रखना इंटरव्यू देने वक्त। दूसरी बात, मैंने आपको क्यों बोला कि किसी इंस्टीट्यूट को मत ज्वाइन करो। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, पैसे तो ले लेंगे, आपको तैयारी कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन उन्होंने कराया वही पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं ये बता दूं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है
आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है इंटरव्यू के लिए, हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि उसमें 5-7 मिनट ही टाइम देते हैं कैंडिडेट को। सारे क्वेश्चन वो नहीं पूछे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपने पहले पढ़ रखा और आपके दिमाग में था और आपने वहां पर सही सही उसका आंसर दे दिया, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत बेस्ट चला जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा था उसी में से जवाब आया और आपने सही सही जवाब दिया। मान लो कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन में से आपने 9 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन 100% उसमें हो जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, क्योंकि केबीएस में जो क्या होता है, केबीएस में पढ़ाने का जो सिस्टम होता है हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। और इंटरव्यू वाले तो इंटरव्यू ले होते हैं, उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए होती है कि जो दोनों चाहिए, तो उसमें आपको कंफ्यूजन आपको मैं थोड़ा दूर करना चाहूंगा। अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी जो बोलने का स्टाइल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है और आपका यहाँ पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पर जब आप जाते हैं तो हिंदी में आप स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि आप बोर्ड को बता सकते हो कि सर मुझे हिंदी में मैं कन्वीनियंस ज़्यादा हूँ और मैं हिंदी में देना चाहता हूँ। तो उसमें होता क्या है, बोर्ड वाले को पता चलता है कि आप हिंदी में अच्छा बोल सकते हो। लेकिन केबीएस में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के टीचर होते हैं, दोनों मीडियम के। ऐसा नहीं है कि सारे जो टीचर हैं इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हिंदी मीडियम के लिए अलग होता है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग होता है, जो सेक्शन बढ़ता है। उसमें क्या है, अगर आपका इंटरव्यू हिंदी में गया, 10 में से आपने 8 या 9 क्वेश्चन आपने सही बता दिया और आपने सटीक बताया, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो बच्चे का इंग्लिश सही है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने में, लेकिन उन्हें जो पैनल जो बोर्ड है उसके सामने में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है और उन्होंने सही सटीक जानकारी नहीं दी, 10 क्वेश्चन में मान लिया कि उन्होंने 2-3 ही जानकारी दी, बाकी उन्होंने फेक दिया क्वेश्चन आंसर, तो हो सकता है कि उस कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन नहीं हो। क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि जो बोर्ड को जानकारी चाहिए थी वह जानकारी को देने में वो असफल रहा है, भले ही उसका पेपर अच्छा क्यों नहीं गया हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हाँ, आपको एक फाइनल डेट हम केवीएस के लिए तो नहीं बता सकते कि इस डेट को आएगा, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। लेकिन यह है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग का जो वहां पर काम है क्लोज हो चुका है, तो आप रिजल्ट की तैयारी मत देखो कि रिजल्ट कब आएगा तब हम तैयारी करेंगे। आप आज और अभी से अपना जो प्रिपरेशन है, क्योंकि उसमें क्या होता है 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा टाइम आपको मिलता नहीं है और 15 दिन में आप क्या कर लोगे, इसलिए आज और अभी से पढ़ना शुरू कर दो इंटरव्यू के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है तो आज और अभी से आप अपना स्टडी करो और सेल्फ स्टडी करो। और जो जो बात मैंने बताई है वो चीज को आप ध्यान में रखते हुए सेल्फ स्टडी करके आप अपना गोल फिक्स करो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लगता है कि आपके लिए सही मैंने जानकारी लाया है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है द गुरुकुल लर्निंग ऐप, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।